दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेहद जरूरी विषय पर जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते तक नहीं। क्या आप जानते हैं आजकल हम जैसा भोजन कर रहे हैं और जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारे शरीर में समय के साथ साथ धीरे धीरे कई तरह की छोटी और बड़ी बीमारियां पनपती ही रहती है, जिनका हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एहसास तक नहीं होता। और फिर अचानक एक दिन यही बीमारियां हमारे चेहरे पर पिंपल, तरह तरह के त्वचा रोग, बालों और आंखों की कमजोरी, दिल और लीवर से जुड़ी बीमारियां, किडनी में समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, माइग्रेन, दिमाग तथा पेट से जुड़े कई तरह के रोग और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर समस्या के रूप में सामने आ जाते हैं। कैसा हो अगर हमें अपने शरीर में चल रही हर गतिविधि और अंदरूनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का बिना किसी डॉक्टर की सहायता लिए ही पता चल जाए। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी की शुरुआत में ही हमें अलग अलग तरह से उसके बारे में संकेत देने लगता है, जिन पे अगर हम ध्यान देने लगे तो सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को आने से पहले ही खत्म भी किया जा सकता है। हमारे चेहरे और शरीर की त्वचा, हमारे बाल, आंखें, जीभ, पेशाब, मल और हमारे नाखूनों के जरिए बॉडी के अंदर चल रही गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। इस विषय पर पहले भी हम एक बार बात कर चुके हैं, जहां हमने ये जाना था कि चेहरे पर आने वाले बदलाव किस तरह हमारे शरीर के अंदर मौजूद अंगों की जानकारी देते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे भी जरूर देखें। ठीक उसी तरह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ यानी कि हमारे मल के जरिए शरीर के अंदर चल रही किन किन गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। सुनने में थोड़ा गंदा और अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए आज एक साधारण इंसान से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स खेलने वाले एथलीट्स भी अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और सेहतमंद रखने के लिए अपने बाउल मूवमेंट, पाचन और मल से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। हमारे शरीर में खून की स्थिति, पेट, किडनी और लिवर के साथ साथ सभी अंदरूनी अंगों की सेहत का हमारे मल के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसलिए कई बार किसी बीमारी के चलते जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी जीभ, आंख और नब्ज देखने के साथ साथ हमसे ये सवाल भी जरूर करता है कि हमें पॉटी कैसी आ रही है। फ्रेश होने का समय, मल का रंग, आकार, प्रकार तथा आने का तरीका सेहत से जुड़े कई साधारण और कई बेहद गंभीर बीमारियों के संकेत भी देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मल के रंग की। देखा जाए तो बाइल की वजह से हमारे मल में थोड़ा बहुत पीलापन होना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब मल का रंग बहुत ज्यादा पीला नजर आने लगे और साथ ही उसमें बहुत ज्यादा चिकनाहट तथा तेज दुर्गंध भी आ रही हो तो ये दर्शाता है कि हमारे मल में फैट की मात्रा ज्यादा है। ऐसी स्थिति तब होती है जब हमारा पाचन भोजन में से फैट और दूसरे जरूरी पोषक तत्व ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर में पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। इसके अलावा पीला मल सीलियाक डिजीज नामक बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इस बीमारी में आटा, ब्रेड, मैदे से बनी चीजें और सभी ग्लूटेन रिच फूड पेट को काफी तकलीफ देते हैं। बहुत ज्यादा काला मल ज्यादा दवाइयों के सेवन का नतीजा भी हो सकता है, खासकर आयरन सप्लीमेंट्स। इसके अलावा गहरे लाल, जामुनी और काले रंग की चीजें खाने पर भी हमारे स्टूल का कलर काला नजर आ सकता है। लेकिन इन सब के अलावा काले रंग का मल आने के पीछे एक गंभीर वजह भी हो सकती है। वो ये कि हमारे पूरे पाचन तंत्र के किसी न किसी अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग यानी कि खून का बहना, वो हिस्सा हमारी भोजन नली, पेट और आंतों में या हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सफेद, ग्रे या क्ले जैसा रंग बाइल की कमी को दर्शाता है, जो कि लिवर और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर से जुड़ी खराबी का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि लिवर और पित्ताशय ही वो ऑर्गन्स हैं जो बाइल बनाने का काम करते हैं। सफेद या ग्रे कलर का मल कुछ स्थितियों में पित्ताशय की पथरी और लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी देखा जाता है। किडनी की पथरी के मुकाबले पित्ताशय की पथरी का काफी लंबे समय के बाद पता चलता है और फिर इसके इलाज में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको अपने मल में सफेदी दिखाई दे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर जब हमारा मल लाल रंग का दिखाई देता है तो इसकी मुख्य वजह हमारे द्वारा खाई गई चीजें ही मानी जाती है। उदाहरण के लिए चुकंदर, टमाटर या ऐसी ड्रिंक्स जिनमें लाल रंग का इस्तेमाल किया गया हो। इन सभी के सेवन से हमारे स्टूल का कलर भी लाल नजर आ सकता है। लेकिन जब मल में लाल रंग के दिखाई पड़ने का कारण भोजन नहीं हो तो हो सकता है कि मल के साथ खून भी आ रहा हो, और ऐसी स्थिति के बारे में जल्द से जल्द डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि मल में खून नजर आना पाइल्स, फिशर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और यहाँ तक कि कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। और ये सभी बीमारियां ऐसी है जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहेगा।
कलर के बाद अब बात करते हैं मल के शेप की। इंग्लैंड के ब्रिस्टल रॉयल इन्फर्मरी में डॉक्टरों द्वारा मनुष्य के पाचन प्रक्रिया पर की गई स्टडी से ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को 7 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और बॉडी से निकलने वाला हर टाइप का स्टूल हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब मल छोटे छोटे और सख्त टुकड़ों में निकलता है तो यह गंभीर कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन का संकेत माना जाता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब फ्रेश होने के बावजूद भी 2 से अधिक दिन तक वेस्ट हमारे शरीर में ही मौजूद हो। ऐसी स्थिति कम पानी पीने और लगातार डाइट में फाइबर की कमी के कारण पैदा होती है। इस दौरान फ्रेश होते समय ज्यादा जोर भी लगाना पड़ता है, इसलिए ऐसा होने पर ज्यादा पानी पीना स्टार्ट करें और साथ ही अपने डाइट में फाइबर रिच फूड जैसे कि दलिया, ताजे फल, सलाद, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं और मैदे से बनी चीजों को पूरी तरह अवॉइड करें। लंबे और गांठदार आकार में आने वाला मल भी कब्ज का ही संकेत देता है। ये दिखने में ठीक वैसा ही होता है जैसे मानो छोटे छोटे मल के टुकड़े आपस में चिपक गए हों। ऐसा स्टूल दर्शाता है कि आपकी डेली रूटीन में ज्यादा शारीरिक हलचल शामिल नहीं है या आपका लंबे समय तक बैठे रहने का काम है। यह कब्ज का वो लक्षण है जो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है और बाद में इसकी वजह से कई दूसरी बीमारियां भी पैदा होने लगती है। इसलिए रोजाना पानी ज्यादा पिए और सुबह शाम थोड़ा वर्कआउट जरूर करें। अगर आपके स्टूल का शेप केले के आकार का है जिसकी सतह पर हल्की दरारें भी दिखाई पड़ती हो तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसे पूरी तरह नॉर्मल माना जाता है। फ्रेश होते समय जब जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये एक अच्छी पाचन स्थिति की निशानी मानी जाती है। लेकिन फिर भी अक्सर ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से कब्ज होने लगता है। इसलिए हमें अपने शरीर को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखना चाहिए ताकि हमारा पाचन हमेशा ठीक रहे। जब हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा सही होती है और दिन भर हम अच्छा भोजन करने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते हैं तब हमारा स्टूल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेश होते समय हमारा पेट भी आसानी से पूरी तरह साफ हो जाता है। इस तरह का मोशन रोजाना नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर होना चाहिए। नर्म, गीले और बड़े आकार की बूंदों में निकलने वाला मल हल्के दस्त यानी कि डायरिया का लक्षण माना जाता है। ऐसा ज्यादातर पाचन की गड़बड़ी के कारण ही होता है। इस तरह का स्टूल बहुत आसानी से पास हो जाता है, इसलिए इस दौरान जब हमें फ्रेश होने की अर्ज महसूस होती है तब हम इसे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और तुरंत बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है। आमतौर पर इस तरह के लक्षण 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा लंबे समय तक चलते रहे तो ये IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। IBS एक आंतों से जुड़ी बीमारी है जिसमें पेट दर्द, कब्ज, दस्त और गैस लंबे समय तक ठीक ही नहीं होते। बहुत ज्यादा पतला, पल्पी या किसी खिचड़ी की तरह आने वाला मल भी डायरिया का ही लक्षण होता है। इस स्थिति में दिन भर में 2 से ज्यादा बार फ्रेश होने की आवश्यकता पड़ती है। इस दौरान शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की भी कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में जरूरी है कि भरपूर मात्रा में पानी पिया जाए और साथ ही फलों के रस और सूप का सेवन भी फायदेमंद होता है। डायरिया पर कंट्रोल करने के लिए केले और दही जैसी चीजें लाभदायक होती है, लेकिन अगर ये 2 दिन से ज्यादा समय तक ठीक ना हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा देना चाहिए। जब मल में किसी तरह का भी सॉलिड नहीं होता और वो पूरी तरह तरल के रूप में बाहर आता है तो ये गंभीर दस्त यानी कि सीवियर डायरिया का लक्षण माना जाता है। ये स्थिति सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली होती है और इसके पीछे 1 से ज्यादा अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि खराब खाने के चलते फूड पॉइजनिंग हो जाना, लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध से बनी चीजों से एलर्जी होना, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई दवाई का साइड इफेक्ट। इस दौरान कई लोगों को चक्कर, आंखों में धुंधलापन, सर दर्द, नींद आना, मुंह का सूखना या बुखार जैसे लक्षण भी नजर आने लगते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और अगर 2 दिन तक ये ठीक ना हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज के इस वीडियो में बताए गए सभी लक्षणों के अलावा पाचन और बाउल मूवमेंट से जुड़ी समस्या कई बार हमारी गलतियों की वजह से भी हो जाती है, जिसमें से एक है प्रेशर को रोकना। जिस समय हमें फ्रेश होने की अर्ज महसूस होती है और हम जाने की वजह उसे कंट्रोल करके रखते हैं तो इससे हमारे शरीर का नेचुरल फंक्शन गड़बड़ा जाता है। हालांकि कई स्थितियों में ऐसा मजबूरी के चलते भी करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमारे पास ऑप्शन होने के बावजूद भी हम थोड़े समय के लिए रोक लेते हैं। ऐसा करने से पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्या पैदा होती है और
ज्यादा समय तक ऐसा करने से शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, इसलिए हमेशा सही समय पर फ्रेश होने की कोशिश करें। इसके अलावा अपना पाचन और बाउल मूवमेंट सही बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में सही मात्रा में फाइबर, हल्का फुल्का वर्कआउट और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए होममेड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।